तो इस क्वेश्चन को एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन नंबर 6 है ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करोगे, आपको क्या प्रूव करना है, क्यू टी आर इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल क्यू पी आर। तो इसे हम कैसे प्रूव करेंगे, तो हम इसके लिए सबसे पहले ट्राइंगल लेते हैं, इन ट्राइंगल क्यू टी आर, क्यू टी आर। ट्राइंगल क्यू टी आर में अगर आप ध्यान से देखो तो क्या एंगल टी आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू टी आर प्लस एंगल टी क्यू आर होगा। अब ये क्यों होगा, तो एक चीज़ आपको समझाना है कि इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल में देखो क्या रिलेशन है। ये अगर एक आपका ट्रायंगल है तो इस ट्रायंगल का जो ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, हमेशा इंटीरियर एंगल ये प्लस ये, हमेशा ध्यान रखना है आपको। इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ये कौन सा है आपका प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक ट्रायंगल का जो बाहर वाला एंगल होगा हमेशा, मीन्स ये जो एंगल होगा किसके इक्वल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल। इसी का यूज़ अब अभी हम इस क्वेश्चन में करने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी का। तो देखो क्या यूज़ करेंगे हम, हमने क्या लिखा है टी आर एस। देखो टी आर एस ये एक्सटीरियर एंगल है, तो इस एक्सटीरियर एंगल के लिए इंटीरियर एंगल कौन सा है, तो क्यू टी आर। क्यू टी आर ये एंगल प्लस एंगल टी क्यू आर। तो देखो टी क्यू आर मीन्स इस एंगल के लिए ये एंगल प्लस ये वाला एंगल, क्योंकि ये ट्रायंगल अगर हम कंसीडर कर रहे हैं तो ये आपका एक्सटीरियर एंगल हो गया, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा, सम ऑफ दिस वन प्लस ये एंगल। तो ये हमने फाइंड किया किससे, तो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। तो यहाँ पे रीजन देना आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। अब ध्यान से देखो, अब अगर हम यहाँ से एंगल क्यू टी आर की वैल्यू फाइंड कर ली, ये रहा क्यू टी आर, मैं इसकी वैल्यू क्यों फाइंड कर रहा हूँ, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है। तो ये वैल्यू फाइंड करने के लिए इसको लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा। तो एंगल टी आर एस माइनस एंगल टी क्यू आर किसके इक्वल आ जाएगा, तो एंगल क्यू टी आर के इक्वल आ जाएगा। इस टी क्यू आर को हम लेफ्ट साइड लेके आ गए, और इसे हमने मान लिया इक्वेशन 1। अब हम लेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर। तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर, इसमें भी हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। तो इसमें देखो ध्यान से क्या है, एंगल पी आर एस किसके इक्वल होगा आपका, तो एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर। ध्यान से देखो पी आर एस कहाँ है, तो पी आर एस अगर ये एक्सटीरियर एंगल है पी आर एस, तो ये किसके इक्वल होगा, ये एंगल प्लस ये एंगल। तो यही लिखा हमने क्यू पी आर। देखो क्यू पी आर प्लस एंगल पी क्यू आर, एंगल पी क्यू आर। ये जो एक्सटीरियर एंगल ये किसके इक्वल होगा, इंटीरियर ये एंगल प्लस ये कंप्लीट एंगल। अब हम यहाँ से क्या करेंगे, तो हमें इसमें क्या गिवन है, बाइसेक्टर गिवन है। कौन सा बाइसेक्टर, तो क्यू टी एंड आर टी आर बाइसेक्टर ऑफ, किसका बाइसेक्टर, तो एंगल पी क्यू आर का एंड एंगल पी आर एस का। मतलब जो ये पी क्यू आर है इसका बाइसेक्टर क्या है आपका क्यू टी, एंड एंगल पी आर एस का बाइसेक्टर क्या है आपका आर टी। तो यही देखो क्यू टी एंड आर टी बाइसेक्टर इसका, मीन्स ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल और ये एंगल इक्वल्स टू ये एंगल। ठीक है, अब हम इसका यूज़ करने वाले हैं, ध्यान से समझना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो हम क्या, जब ध्यान से देखो ये पी आर एस का अगर ये बाइसेक्टर है तो क्या हम यहाँ पे एंगल 2 टाइम्स लिख सकते हैं। देखो क्या लिखने वाले हैं हम, एंगल कौन सा, तो टी आर एस। देखो टी आर एस क्यों, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल इक्वल्स टू पी आर एस है। तो अगर मैं 2 टाइम्स इसी एंगल का लिख दूँ तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो एंगल 2 टाइम्स टी आर एस इक्वल्स टू एंगल क्यू पी आर प्लस 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर। टी क्यू आर देखो टी क्यू आर ये एंगल का अगर 2 टाइम्स कर दो तो ये कंप्लीट एंगल आ जाएगा। तो हमने रिप्लेसमेंट क्या किया है, जो पी क्यू आर है इस पी क्यू आर के बदले हमने लिख दिया 2 टाइम्स ये, और पी आर एस देखो ये कंप्लीट एंगल है और इस कंप्लीट एंगल के बदले हमने लिख दिया 2 टाइम्स एंगल टी आर एस। तो ये देखो एंगल 2 टाइम्स एंगल टी आर एस इक्वल्स टू क्यू पी आर प्लस 2 टाइम्स एंगल टी क्यू आर,
क्योंकि ये बाइसेक्टर गिवन था। अब हम यहाँ पे फिर से क्या करेंगे, तो वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 2TQR को लेफ्ट साइड ले आते हैं, तो 2 टाइम्स एंगल TRS माइनस 2 टाइम्स एंगल TQR इक्वल्स टू एंगल QPR। अब ध्यान से देखो, हम यहाँ पे 2 कॉमन ले सकते हैं, तो जब हमने 2 कॉमन लिया तो क्या मिला, एंगल TRS माइनस एंगल TQR किसके इक्वल, तो एंगल QPR के इक्वल। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये देखो TRS माइनस TQR, तो देखो TRS माइनस TQR ये किसके इक्वल है, QTR के इक्वल है। तो यहाँ पे लिखो पुट वैल्यू फ्रॉम 1, पुट वैल्यू फ्रॉम इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 में हमारे पास ध्यान से देखो तो क्या गिवन है, एंगल TRS माइनस TQR। तो एंगल TRS माइनस TQR इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो एंगल QTR लिख सकते हैं। तो 2 टाइम्स एंगल QTR किसके इक्वल, तो एंगल QPR के इक्वल। अब यहाँ जो 2 टाइम्स है इसको लेफ्ट साइड ले जाओ आप, तो क्या आ जाएगा, एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल QPR, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। अब एक बार मैं आपको फिर से बताता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, पेपर में कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। तो हमने किया क्या है इसमें, बेसिकली आपको ये एक बार वापस से रिपीट करते हैं। देखो ध्यान से समझने की कोशिश करो। हमने एंगल TQR में एंगल सम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया है। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होता है मैंने अभी आपको समझाया है। देन हमने PQR में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया, सॉरी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाया है। अब एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने के बाद हमें ये भी गिवन था कि QT और RT क्या दिया हुआ है, बाइसेक्टर दिया हुआ है। किसका बाइसेक्टर, तो एंगल PQR का और एंगल PRS का। तो जो हमें बाइसेक्टर दिया हुआ था उस बाइसेक्टर की वजह से हमने क्या किया, देखो TRS, देखो TRS इसको अगर आप 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करोगे तो PRS मिलेगा। तो हमने क्या किया, एंगल PRS जो था, देखो ये PRS जो था इसके बदले हमने लिख दिया 2 टाइम्स एंगल TRS। सिमिलरली आपके पास जो एंगल PQR था, PQR का भी बाइसेक्टर दिया हुआ था, तो हमने उसको लिख दिया एंगल 2 टाइम्स, देखो PQR का है PQR, ये जो एंगल है इसमें हमने लिख दिया TQR का ट्वाइस, मीन्स इस एंगल का 2 टाइम मल्टीप्लाई कर दोगे तो PQR आ जाएगा। तो हमने PQR का रिप्लेसमेंट क्या किया, 2 टाइम्स एंगल TQR। फिर हमने यहाँ से QPR फाइंड किया, कैसे, तो इसे लेफ्ट साइड लेके आ गए। तो 2 टाइम्स TRS था माइनस 2 टाइम्स TQR इक्वल्स टू QPR। फिर हमने 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था और 2 इसके साथ भी मल्टीप्लाई में था। जब आपने 2 कॉमन लिया तो क्या आ गया, TRS माइनस TQR। फिर TRS माइनस TQR हमने अभी अभी प्रूव किया था किसके इक्वल है, तो QTR के इक्वल है। तो यहाँ से हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दिया QTR, और 2 जो मल्टीप्लाई में था इसको हम लेफ्ट साइड राइट साइड डिवाइड में ले गए, और यही हमें प्रूव करना था। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था एक्सरसाइज 6.3 का। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एग्जाम्पल्स के साथ।